गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग कोलरॉचेज लॉ पढ़ रहे थे और कोलरॉचेज लॉ इसलिए पढ़ाया गया था ताकि आपको वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालना आ जाए। अब इसे देखिए, जो भी क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन हम लोग पढ़े हैं कोलरॉचेज लॉ का, उसमें हम लोग बस यही देखे हैं कि किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालना। अभी तक वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू निकालना हम लोग नहीं देखे हैं। अब हम लोग वही देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पहला लाइन लिखिएगा कि वी कैन कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट by knowing value of, ये U लिखा हुआ था, value of limiting molar conductivity of strong electrolyte। कहता है कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू अगर आप जान रहे हो तो उसके मदद से आप वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाय नोइंग वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यू कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये कैसे, स्ट्रॉन्ग का जान रहे हैं तो वीक का कैसे पता चल जाएगा? तो हम आपको एक छोटे से क्वेश्चन के मदद से सिखाएंगे। वो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। उसके बाद फिर हम आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिखाएंगे, मतलब उस पर बेस्ड, और उतना क्वेश्चन अगर आप बना लेंगे बार बार तो आपको एग्जाम में उन्हीं क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन मिलने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हम दिखाने जा रहे हैं 3.8। क्वेश्चन है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, HCl and NaAC are 126.4, 425.9 and 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल रेस्पेक्टिवली। कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HAC। देखिए, क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का 3.8 एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नहीं। क्वेश्चन है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का। आप खुद देख लीजिए, NaCl एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, वो इलेक्ट्रोलाइट जो 100% आयन में टूट जाए। HCl भी वैसा ही है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NaAC कहने का मतलब है, आप जान जाइए, AC हम लोग बोलते हैं एसीटेट आयन को, CH3COO- आयन को। अब यहाँ NaAC है तो आप दिमाग में रख लीजिए, Na पर तो प्लस है तो इसके बाद आपका Na+ जुड़ जाएगा। CH3COO- का बात हो रहा है, CH3COO- का बात हो रहा है। अब कोई बोले कि ये तो वीक एसिड होता है CH3COOH, CH3COOH, कोई बोले कि ये तो वीक एसिड होता है तो ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो ऐसा नहीं है। कोई भी वीक एसिड है, अगर आप वीक एसिड का सॉल्ट देखेंगे, वीक एसिड का सॉल्ट, जैसे ये वीक एसिड का सॉल्ट हुआ, तो किसी भी वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। या किसी भी वीक बेस का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये एकदम माइंड में रखिएगा।
कोई भी वीक एसिड है या कोई भी वीक बेस है, उसका जो सॉल्ट होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये वीक एसिड का सॉल्ट है तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो आपको इन सबों का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया गया है। एक का दिया है 126.4, इसका दिया है 425.9 और इसका दिया हुआ है 91। यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये सब का आपको वैल्यू दे दिया है और आपसे पूछ रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HAC। AC का मतलब आपको बता दिए एसीटेट आयन, और H तो इसमें H प्लस जोड़ दीजिए तो CH3COOH। आप जानते हैं कि ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पूछ रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के वैल्यू की मदद से। तो बनाना बहुत आसान होता है। अभी हम यहाँ पर ये लिखे हैं कि आप वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पता कर सकते हो अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू जान रहे हो। तो जनरली आपको ऐसे ही 3 वैल्यू देगा, किसी 3 इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू देगा और किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पूछेगा। तो होता यही है कि इस 3 में किसी 2 का वैल्यू आपस में जोड़ना पड़ता है, एक का वैल्यू घटाना पड़ता है, हल्का प्रेजेंस ऑफ माइंड रखते हुए। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड क्या हम बोले क्वेश्चन के मदद से ही समझाएंगे कि किन 2 के वैल्यू को जोड़ेंगे, किस एक के वैल्यू को घटाएंगे, कैसे ये वैल्यू हमको पता चलेगा। सबसे पहले क्या करेंगे कि जिसका वैल्यू पूछ रहा है, जैसे CH3COOH का वैल्यू पूछ रहा है, तो पहले इसमें आप कोलरॉचेज लॉ लगाइए। कोलरॉचेज लॉ का स्टेटमेंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। तो आप देखिए कि CH3COOH को अगर आप आयन में तोड़िएगा तो एक एसीटेट आयन मिलेगा और एक H प्लस आयन मिलेगा। तो इस इलेक्ट्रोलाइट का जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो इन आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर है। अब आपको इसका वैल्यू तो पता है नहीं, तो आप कैसे निकालिएगा आखिर इसका वैल्यू। तो आपको इसके लिए 3 इलेक्ट्रोलाइट का वैल्यू दे दिया है। अब आप देखिए कि CH3COO को और ये H प्लस को दोनों को जोड़ना है, तो CH3COO इन तीनों में किस में मिलेगा। NaCl में क्या CH3COO मिलेगा इसमें, तो इसमें नहीं मिलेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं है। CH3COO इसमें मिलेगा, तो इससे कोई मतलब नहीं, इसमें भी नहीं मिलेगा। यहाँ मिल रहा है CH3COO, तो हमको इस वाले इलेक्ट्रोलाइट का यहाँ पर हेल्प लेना है। CH3COO Na का इसका हेल्प लेना है। CH3COO इसमें मिलेगा। अब ये इसमें जोड़ना है हमको H प्लस वाला, H प्लस इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, इसमें है तो हाँ, तो इसको भी जोड़ना है, HCl को भी। आप इन दोनों को जब जोड़ रहे हैं तो यहां से CH3COO मिल जा रहा है और यहां से H प्लस मिल जा रहा है। फालतू चीज क्या जोड़ दी है तो Na, फालतू चीज क्या जोड़ दी है तो Cl। तो जो फालतू जोड़े हैं उसको घटाना पड़ेगा। किसको घटाना पड़ेगा तो NaCl को, तो NaCl तो है ही, इसको भी घटा देंगे। हम आपको ऐसे ही बोले कि जो 3 इलेक्ट्रोलाइट दिया रहेगा जनरली होगा ये कि कोई 2 आपस में जुटेगा और कोई एक घटेगा। तो इन दोनों को अगर जोड़ दें, इसको घटा दें, तो आपको ये दोनों आयन मिल जाएगा। अब केवल ऐसे लिख नहीं देना है, इसको ऑपरेट करके दिखाना है कि क्या सही में अगर आप इसको जोड़ें, इसको घटाएं तो क्या सही में ये आयन मिलेगा। तो इसको अगले स्टेप में दिखाना है कि CH3COO Na को लिख सकते हैं CH3COO माइनस प्लस Na प्लस। सिंपली इसमें आपको कोलरॉचेज लॉ लगा देना है कि ये किसी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होता है उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जोड़ के। फिर ये प्लस का साइन है तो प्लस, HCl के जगह पे लिखेंगे H प्लस और Cl माइनस, माइनस है तो माइनस,
NaCl के लिए लिखेंगे Na प्लस और लिखेंगे Cl माइनस। यहां पर अगर माइनस है तो सब के आगे माइनस लगाएंगे। अब आप देखिए कि कौन कौन सा आयन कट जाएगा। ये देखिए प्लस Na, ये देखिए माइनस Na, तो कैंसिल। ये प्लस Cl, ये माइनस Cl, तो कैंसिल। बच क्या गया? ये दोनों आयन, यही दोनों आयन आपको लाना था। अब अगर आप इन दोनों के वैल्यूज को जोड़ दीजिए, इसके वैल्यू को घटा दीजिए तो आंसर मिल जाएगा। इसका वैल्यू कितना है? तो इसका वैल्यू है 91 प्लस HCl का वैल्यू कितना है? तो 425.9। ये दोनों का वैल्यू जोड़ दीजिए। घटाना किसका वैल्यू है? तो NaCl का 126.4। ये करेंगे तो 390.5 आएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आप देखिए एक छोटा सा भी हम सवाल बताए हैं जिसमें ये 3 इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ था और ये 1 इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पूछ रहा था। तो इसमें इन दोनों को जोड़ दिए, इसको घटा दिए तो ये वैल्यू आ गया। हो सकता है कि कुछ कम समझ में आया हो, आगे और भी क्वेश्चन अभी बताएंगे तो और भी बात समझ में आने लगेगा। अब देखते हैं आगे और क्वेश्चन बताते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब ये सब जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन दे रहे हैं, जो कभी बोर्ड में आ चुका है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NH4Cl का पता है 149.7 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसके बाद लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी OH माइनस का पता है 198 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। Cl माइनस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पता है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। पूछ क्या रहा है? तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, ये वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दो आयन का और ये इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए देखिए करना क्या है कि जिसका वैल्यू पूछ रहा है पहले उसमें कोलरॉचेज लॉ लगा दीजिएगा। अगर आपसे पूछ रहा है NH4OH का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू, तो पहले इसमें कोलरॉचेज लॉ लगा दीजिए, मतलब इसको आयन में तोड़ दीजिए। स्टेटमेंट एक बार पढ़ दे रहे हैं कोलरॉचेज लॉ का। कोलरॉचेज लॉ का स्टेटमेंट है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज sum of individual contribution of cation and anion of that electrolyte। अब इन दोनों को जोड़ना है। अब ये कहां पर मिलेगा? तो NH4 प्लस तो इसमें मिलेगा NH4Cl में। तो क्या कर रहे हैं? NH4Cl को ले दे रहे हैं जोड़ने के लिए। NH4Cl को लिख रही है जोड़ने के लिए, क्योंकि इसमें आपको NH4 अवेलेबल है। अब आपको OH माइनस को जोड़ना है। OH माइनस देखिए यहां पे है, इसको जोड़ दें। अब आप जब इन दोनों को जोड़ें तो ये वाला यहां पे है, ये वाला तो यहां पे है। फालतू में आप एक Cl को जोड़ दिए हैं। अब आपको Cl को घटाना होगा। Cl यहां पर है अवेलेबल, तो Cl को घटा देंगे।
हम आपको बोले कि जनरली होता यही है कि कोई दो आपस में जुड़ता है, कोई एक घटता है। जैसे इसमें ये दोनों जुट रहा है, NH4Cl और OH- ये दोनों जुट रहा है, ये घट रहा है। अगर आप इन दोनों को जोड़ दें, इसको घटा दें, तो इसके आयंस आपको मिल जाएंगे। यही आपको सेटिंग बैठाना पड़ता है कि किस दो को जोड़ें और किस एक को घटाएं। कभी कभी जोड़ने में घटाने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, वो आगे के और क्वेश्चंस में हम आपको दिखाएंगे भी। जैसे NH4Cl, तो NH4Cl का वैल्यू है 1, पहले हम इसको तोड़ के दिखा दे रहे हैं एक बार। जैसे NH4Cl को लिख सकते हैं NH4 प्लस और Cl माइनस, बाकी ये जैसे है OH माइनस Cl माइनस, ये माइनस और ये प्लस कैंसल, और ये दोनों यहां रह गया। अब आप देखिए इन दोनों के वैल्यूज को जोड़ना है। NH4Cl का वैल्यू है 149.7, उसके बाद OH माइनस का वैल्यू है 198। इन दोनों को जोड़ना है, घटाना किसको है, तो Cl माइनस वाले को, मतलब 76.3 को। अगर इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिएगा तो फाइनल जो आंसर आना है वो आएगा 271.4। इन सबों का यूनिट है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, तो इसका भी यूनिट हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलिए यहां तक पहले आप नोट कर लें। देखिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अपना सेंस भी लगाना होगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि NaCl है, NaCl का आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया है 126.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये वैल्यू दिया हुआ है। उसके बाद KCl का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया है 149.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी वैल्यू दे दिया है। आपको सोडियम आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया है 50.1 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, और आपसे पोटेशियम आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पूछ रहा है ये। अब आपको यहां सेटिंग बैठाना होगा ढंग से कि किसको जोड़ें किसको घटाएं कि आपको ये आयन मिल जाए। आप बात समझिए, जैसे आपको चाहिए पोटेशियम आयन, तो उसको तो रखना ही होगा जो पोटेशियम आयन दे। तो पोटेशियम आयन इसमें तो है नहीं, इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो आपको इसको रखना पड़ेगा KCl को। जब आप इसको रखे हैं तो इसमें फालतू आयन कौन सा आ गया जो यहां नहीं है, तो वो आ गया क्लोराइड। तो क्लोराइड को आपको खत्म करना होगा। तो क्लोराइड और कहां पे है, यहां पे है, तो इसको खत्म कर देंगे, मतलब इसको घटा देंगे। तो यहां जो क्लोराइड फालतू में आया था वो क्लोराइड यहां से खत्म हो जाएगा। लेकिन फालतू में आप हटा क्या दिए हैं, सोडियम, तो आपको सोडियम को फिर जोड़ना पड़ेगा। सोडियम देखिए यहां पे है, इसको फिर जोड़ना पड़ेगा। ये अगर आप ऑपरेट करेंगे तो ये वाला आयन मिल जाएगा। अब आप इसको अच्छे से देखिए, आपको ये बताए हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसके आयंस के लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के जोड़ के बराबर होता है। तो इसका आयन कौन है, तो K प्लस, इसका आयन कौन है, Cl माइनस। अब ये माइनस का साइन है तो माइनस, NaCl है तो इसका आयन लिखेंगे Na प्लस, इसका आयन लिखेंगे Cl माइनस। ये माइनस है तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, फिर ये प्लस है तो Na प्लस। अब ये देखिए प्लस Na प्लस माइनस Na प्लस, खत्म। प्लस Cl माइनस माइनस Cl माइनस, खत्म। बच क्या गया, K प्लस, जो कि यहां था। अब आपको करना क्या है कि इसके वैल्यू को जोड़ना है, इसके वैल्यू को घटाना है। तो इसका वैल्यू लिखेंगे, KCl का वैल्यू है 149.9 माइनस NaCl का वैल्यू है 126.5 प्लस Na प्लस का वैल्यू है 50.1। तो जो वैल्यू है वो सब वैल्यू लिख दिए।
ब्रैकेट के बाद यूनिट लिख दे रहे हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अगर आप इन दोनों को जोड़ के इसमें से इसको घटा दें तो आपको इस आयन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पता चल जाएगा, जो कि है 73.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब देखिए, और भी ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जिसमें आपको हल्का और ज्यादा सेंस लगाना पड़ेगा, इससे भी ज्यादा। आपको वैसा भी क्वेश्चन दिखा रहे हैं, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन लिखेंगे, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaOH होल 2 इज इक्वल्स टू 457.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2 240.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। NH4Cl, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4Cl ये है 129.8 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। वैल्यू पूछा जा रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NH4OH, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। 3 का वैल्यू दिया, ये वैल्यू पूछा जा रहा है। अब आप अपने से सेटिंग बिठाइए कि किसको जोड़ें, कैसे जोड़ें, क्या करके जोड़ें, कैसे घटाएं कि इसके आयंस का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आ जाए। तो पहले आप इसको अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर हम इसको बताते हैं। देखिए, अब इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन पहली बार में गलती हो जाएगा। देखिए, है क्या कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको NH4OH का निकालना है। तो आपको ये तो पता है कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ये तो कोलरॉचेज लॉ का स्टेटमेंट आपको कह दिए। बार बार ये स्टेटमेंट इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको बार बार सुन कर याद हो जाए कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसा किसको जोड़िए कि NH4+ आ जाए। तो NH4+ इसमें क्लियर दिख रहा है, तो इसको जोड़ते हैं, NH4Cl को जोड़ते हैं। ये अगर NH4Cl लेंगे तो NH4+ आ जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा आयन कौन सा आ गया? तो क्लोराइड, जो कि क्लोराइड यहां पर नहीं है। तो क्लोराइड को आपको हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए इसको घटा सकते हैं आप, इसमें क्लोराइड है। खैर, पहले इसको तो ले लिए NH4+ को। अब यहां OH- है, OH- इसमें अवेलेबल है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपको इसको जोड़ना पड़ेगा। किसको? तो BaOH होल 2 को आपको इसको जोड़ना होगा, तो आपका OH- जुड़ जाएगा। लेकिन एक चीज सेंस थोड़ा सा लगाइएगा, ये बात कि OH- है कितना? तो 1, और यहां OH- कितना है? तो 2। आपको जोड़ना 1 है, लेकिन यहां पर है 2। तो क्या करिएगा, इसके आगे हाफ लगा दीजिएगा, क्योंकि 2 को अगर 1/2 से अगर गुना कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 1 बच जाएगा। दिमाग में रखेंगे कि ये 1/2 आगे क्यों लगाए। आप देखिए कि यहां पर आपको एक OH- आयन है और BaOH होल 2 का एक मॉलिक्यूल 2 OH- दे रहा है।
चाहिए आपको एक OH माइनस, तो एक OH माइनस कब आएगा? अगर आप इसके आगे 1/2 लगा देंगे तब यहां से आपको एक OH माइनस आएगा। अब सुनिए, एक्स्ट्रा आयन जो जुड़ा है वो है एक Cl और एक्स्ट्रा आयन जो जुड़ा है वो है 1/2 Ba+2। तो एक Cl अगर इसको करना है, दो Cl को अगर इसको एक Cl करना है, मतलब एक Cl अगर आपको हटाना है तो माइनस करेंगे 1/2 लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2। अगर मान लीजिए कि ऐसे लिखे हैं, अगर ये समझने में दिक्कत हो तो हम इसको अगले स्टेप में तोड़ के दिखाने जा रहे हैं। NH4Cl को लिख सकते हैं NH4 प्लस Cl माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस का साइन है तो प्लस। BaOH होल 2, बात सुन लीजिए, BaOH होल 2 अगर आप इसको आयन में तोड़िएगा तो एक बेरियम है और दो OH है। OH पर चार्ज होता है -1, तो ये -2, तो यहां होगा +2। ये एक BaOH होल 2 को तोड़िएगा तो ये है, लेकिन यहां पर हाफ BaOH होल 2 है। अगर ये हाफ रहेगा तो ये भी हाफ हो जाएगा और इसके आगे भी हाफ लग जाएगा। अगर ये हाफ है तो ये भी हाफ हो जाएगा और इसके आगे भी हाफ लग जाएगा, तो ये 2 कैंसिल। तो क्या देख रहे हैं? 1/2 Ba+2, तो लिख रहे हैं 1/2 Ba+2 और एक OH माइनस आयन है, तो ये हो गया एक OH माइनस आयन। ये हम आपको इसको तोड़ के दिखा रहे हैं कि BaOH होल 2 रहता तो एक बेरियम 2 OH होता, लेकिन अगर ये हाफ है तो इसके आगे भी हाफ, इसके आगे भी हाफ, तो ये 2 कैंसिल, मतलब एक OH माइनस और ये 1/2 Ba+2। उसी प्रकार से ये माइनस है BaCl2, तो 1/2 Ba+2 और Cl माइनस, क्योंकि दो Cl है, आगे 2 लगा हुआ है 1/2, तो 2 को अगर 1/2 से गुना कर देंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये जो प्लस है उतना ही माइनस, जितना ये माइनस है उतना ही ये प्लस है, तो प्लस माइनस वाले को कैंसिल कर देंगे। अब बच क्या गया? तो केवल यही दोनों। मतलब आपको इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू कब पता चलेगा? जब इसको और इसको जोड़िएगा, लेकिन इसको हाफ करके, और इसके हाफ वैल्यू को आप घटा दीजिएगा। करने क्या जा रहे हैं? NH4Cl, NH4Cl का वैल्यू है 129.8 प्लस BaOH होल 2 का वैल्यू कितना है? 457.6। आगे 1/2 लगा हुआ है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस BaCl2 का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू है 240.6। आगे 1/2 है तो इसको भी 2 से डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो फाइनल वैल्यू आपका आएगा 238.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हुआ। आप देखिए कि इस क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ गया भाई, कि सिंपली नहीं जुटा 2 और सिंपली नहीं घटा 1, जिसको जोड़ रहे हैं एक में 1/2 आगे लग गया है कोफिशिएंट, और जिसको घटा रहे हैं उसमें भी 1/2 लग गया है, ताकि आयन को जब हम लोग काटें प्लस माइनस वाले को, तो जो आयन मिला वो मिलकर इसका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे रहा है। अब ऐसा ही एक दिमाग लगाने वाला और भी क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, जो आप अपने से बनाइए। क्वेश्चन लिख रहे हैं, देखिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaOH 2.481 इंटू 10⁻⁻²। साइमन सेंटीमीटर की जगह पे मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर पर मोल। जो यूनिट देगा उसी यूनिट में आंसर बोल देंगे। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी NaCl का दिया हुआ है 1.265 इंटू 10⁻⁻² साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी BaCl2, इसका वैल्यू दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻⁻²
साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, ये 3 वैल्यू दिया हुआ है और पूछ रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी BaOH होल 2 का, ये वैल्यू पूछ रहा है। आप देख लीजिए 3 इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू दे दिया है और एक का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू पूछ रहा है। आप किस तरीके से किसको जोड़ें किसको घटाएं कि ये वैल्यू आ जाए, आपको खुद ये वैल्यू लाना है। पहले तो आप इसको अपने से बनाना स्टार्ट करिए, उसके बाद जब हम बनाएंगे बोर्ड पे तो फिर आंसर मैच करिएगा। देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी BaOH होल 2 का बताए हैं कोलरॉचेज लॉ में कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ कटायन एंड अनायन ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट 2 OH माइनस आयन देगा, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 2 OH माइनस आयन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ बेरियम आयन will give its sum will give limiting molar conductivity of barium hydroxide। अब आप इनमें से किसको जोड़ें और किसको घटाएं कि ये आपको आयन इसका वैल्यू दे दे। अब देखिए बेरियम आयन है तो बेरियम आयन किस में मिलेगा, इसमें मिलेगा, तो लिख दे रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ BaCl2। 2 OH माइनस चाहिए, तो 2 OH माइनस कब मिलेगा, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। बोलिए, तो Ba 2 OH तो आ गया। अब फालतू आयन कौन सा है, मतलब एक्स्ट्रा आयन, तो 2 सोडियम और 2 क्लोरीन, तो 2 सोडियम 2 क्लोरीन है तो घटाएंगे ये NaCl 2 से मल्टीप्लाई करके। अब आप अगर इस आयन को मतलब इसको अगर आप आयन में तोड़ के कॉमन आयन को काट के मतलब प्लस माइनस वाले को काट के अगर आप देखेंगे तो यही आयन बच जाएगा। दिखाते हैं, जैसे BaCl2 है तो इसको आप लिख सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Ba प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस, ये 2 इंटू NaOH है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ OH माइनस, ये माइनस है 2 NaCl तो 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Na प्लस माइनस 2 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। अब देखिए प्लस माइनस वाले आयन को काटते हैं, ये 2 सोडियम ये माइनस 2 सोडियम खत्म, ये 2 क्लोराइड ये माइनस 2 क्लोराइड खत्म। अब ये जो बच गया यही आपको लाना था, मतलब आपको इन्हीं ऑर्डर में वैल्यूज को जोड़ा जाए घटाया जाए तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। है क्या, BaCl2 वैल्यू दिया हुआ है 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, इसका वैल्यू रख दिए, प्लस 2 इंटू NaOH इसका वैल्यू है 2.481 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 माइनस 2 इंटू NaCl इसका वैल्यू है 1.265 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। दिमाग में एक बात रखिएगा कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इधर वाले डिजिट को केवल ऑपरेट करिएगा। ये जो 10 टू द पावर माइनस 2 है ये सब में है तो वो कॉमन निकल जाएगा, मतलब आप ये 2.8 लेंगे प्लस करेंगे 2 को इतना से गुना करके प्लस करेंगे, जो वैल्यू आएगा माइनस करेंगे 2 को इतना से गुना करके, और जो भी बचेगा उसमें इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 कर देंगे। फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा 5.232 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। यूनिट जो दिया हुआ है वही यूनिट लिख देंगे। तो दिमाग में रखिए कि कोलरॉचेज लॉ से इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है,
कोलरॉचेज लॉ अब हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सेल। इसको नोट कर लीजिए पहले। चलिए अब जो अगला टॉपिक है वो लिखेंगे टाइप्स ऑफ सेल। दिमाग में रखेंगे कि अब आपको जो भी बोर्ड पे लिख रहे हैं वो बोर्ड पर से आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको अब क्या करना है, मतलब वीडियो वाला सेक्शन छोड़ना है, असाइनमेंट वाले सेक्शन में जाना है। असाइनमेंट वाले सेक्शन में टाइप्स ऑफ सेल का जो नोट्स आपको दिया रहेगा वो आपको टाइप्स ऑफ सेल का नोट्स उतार लेना है। पहले आपको हम समझा दें कि ये है क्या, टाइप्स ऑफ सेल में क्या पढ़ना है। सेल का मतलब आप बैटरी समझिए। सेल का मतलब बैटरी जो आप घर पे यूज करते हैं। वो सेल कितने प्रकार का होता है? तो सेल दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राइमरी सेल और एक होता है सेकेंडरी सेल। बोले कि यहां से आपको नहीं लिखना है, यहां बस थोड़ा बहुत समझ लीजिए, फिर आपको असाइनमेंट वाले सेक्शन से इसका नोट्स कॉपी करना है। सेल दो प्रकार का है, एक है प्राइमरी सेल, एक है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल किसको कहते हैं? तो प्राइमरी सेल कहते हैं उस सेल को जिसको दोबारा रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, जो कुछ समय के बाद डेड हो जाता है। जैसे जो बैटरी आप देखते हैं ड्राई सेल वगैरह, कुछ दिन यूज करते हैं, फिर जैसे रिमोट में लगाए, रिमोट काम करना बंद कर दिया, आप वो बैटरी फेंक के फिर दूसरा बैटरी लगाते हैं। तो वो सेल जो दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते हैं, मतलब कुछ समय के बाद वो डेड हो जाए, जिसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सके, वो है प्राइमरी सेल। और जिसको आप दोबारा रिचार्ज करते हैं, बार बार आप रिचार्ज करते हैं डीसी करंट पास करवा के, डायरेक्ट करंट पास करवा के, वो है सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल का एग्जाम्पल है ड्राई सेल, इसका एग्जाम्पल है मरकरी सेल। सेकेंडरी सेल का एग्जाम्पल है लेड स्टोरेज सेल, इसका एग्जाम्पल है निकल कैडमियम सेल। ये इसका एग्जाम्पल हुआ। आपको करना क्या है कि आपको टोटल 5 प्रकार का सेल पढ़ना है। ड्राई सेल पढ़ना है, मरकरी सेल पढ़ना है, लेड स्टोरेज सेल पढ़ना है, निकल कैडमियम सेल पढ़ना है और फ्यूल सेल पढ़ना है। आपको 5 सेल पढ़ना है। एग्जाम में आता है सीधे कि राइट शॉर्ट नोट ऑन ड्राई सेल, इसका एक और नाम है लेक्लैंक सेल। राइट शॉर्ट नोट ऑन मरकरी सेल, राइट शॉर्ट नोट ऑन लेड स्टोरेज सेल, राइट शॉर्ट नोट ऑन निकल कैडमियम सेल। तो जो नोट्स में है वही आपको लिखना है। इन सब का नोट्स आपको दिया हुआ है नोट वाले में, आपको वहां से नोट करके इसका नोट्स उतारना है और उसको आपको याद कर जाना है। इसमें समझना कुछ भी नहीं है, इसमें याद क्या करना है ये दिमाग में रखिए। कभी भी आएगा किसी भी सेल पर नोट्स लिखने के लिए, तो उस नोट्स में आंसर चेक जो करेगा वो क्या खोजेगा कि आप ये लिखें कि नहीं कि इस सेल में कैथोड किस चीज का बना हुआ है, आप ये लिखें कि नहीं कि इसमें एनोड किस चीज का बना हुआ है, आप ये लिखें कि नहीं कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आप ये लिखें कि नहीं कि इस सेल में जो कैथोड पे होने वाला रिएक्शन है वो क्या है, आप ये लिखें कि नहीं कि इसमें एनोड पे होने वाला रिएक्शन क्या है। और दोनों को जोड़ देंगे तो सेल रिएक्शन। यही इतना चीज खोजता है। किसी भी चीज पर अगर आपको नोट्स लिखने के लिए आ गया, आपको इस पर किसी पे भी अगर आपको नोट लिखने के लिए आ गया, तो नोट में बस आपको यही याद रखना है कि जैसे ड्राई सेल है तो उसमें कैथोड किस चीज का बना हुआ है, उसमें एनोड किस चीज का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड पे होने वाला रिएक्शन क्या है, एनोड पे होने वाला रिएक्शन क्या है, सेल रिएक्शन क्या है। दिमाग में रखेंगे कैथोड पे होने वाला रिएक्शन हमेशा रिडक्शन होगा, मतलब उसमें हमेशा इलेक्ट्रॉन का आपको गेन दिखेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एनोड वाला हम रिएक्शन हमेशा ऑक्सीडेशन दिखेगा, मतलब उसमें हमेशा आपको लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखेगा। जितना इलेक्ट्रॉन का लॉस उतने इलेक्ट्रॉन का गेन, और उन दोनों को जोड़ के सेल रिएक्शन लिखा रहेगा। तो ये आपको याद करना है
कि इसमें कौन है कैथोड, कौन है एनोड, कौन है इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड का रिएक्शन क्या, एनोड का रिएक्शन क्या, सेल का रिएक्शन क्या। इसमें भी यही 5 चीज, इसमें भी यही 5 चीज, किसी में भी वही 5 चीज। तो इसमें समझना बस यही है कि सेल 2 प्रकार का है, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको आप दोबारा रिचार्ज नहीं कर सकते प्राइमरी, जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं डीसी करंट पास करवा के सेकेंडरी। और जो इंपॉर्टेंट सेल है, जो 5 सेल है, ये 4 और एक फ्यूल सेल, सब में आपको यही पढ़ना है कि कैथोड किस चीज का बना हुआ है, एनोड किस चीज का बना हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कैथोड का रिएक्शन, एनोड का रिएक्शन। ये जब आप नोट कर लीजिएगा तो फिर जब अगले क्लास के हम लोग वीडियो में मिलेंगे तो अगले क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस पहले डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसमें इसके क्वेश्चंस में ही एक टॉपिक डील होगा कोरोजन, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, मतलब कि कुछ क्वेश्चंस केवल हमको और डील करना है। तो अगले क्लास में इसका और क्वेश्चंस डील करेंगे और उसके बाद वाले क्लास में हम लोग न्यू चैप्टर पे आएंगे। ठीक है, तो एनफ फॉर द डे।